EPS बनाया है वो बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्कीम बनाई है, हमारा ये कहना है कि उसी तर्ज पे हमारी भी स्कीम बने। उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल सही है और ये है कि हमारे 7,500 की मिनिमम मांग है, चाहे उससे बढ़कर, लेकिन हमारा ढांचा भी उसी तरीके से हो तो ज़्यादा जस्टिफाइड रहेगा। तो इस तरीके से हमने पूरी हमारी बातें संभावनाएं बताई। कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर से एक्सचेंज हुए हैं, फिर भी आज की तारीख में पूरे हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया, तो हम अभी आने वाले कुछ समय में फिर से एक बार वो बुला लेंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे। तो अभी जो मेन बातचीत है, जो लोग समझे, क्या माना जाए, क्या समझा जाए इसका? इस बात को यही समझा जाए कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। UPS की वजह से हमारी आशा पल्लवित हुई है, आशाएं, और वही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। UPS के तौर पे EPS 95 की स्कीम भी बने या उसको आधार करते हुए बने। हमारा 7,500 की जो मांग है मिनिमम की, वो रखी जाए या वहाँ से शुरू की जाए, या हो सके तो उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो इस टाइप का हमने जो कन्वर्सेशन किया है उसके ऊपर ही पूरी चर्चा हुई है। तो रमेश कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, हफ्ता 2 हफ्ता, मैं उस पर पढ़ाई करूँगा, पूरी बात समझूंगा, अपने लोगों की भी, लेबर मिनिस्ट्री की भी, CPFC की भी, EPFO डिपार्टमेंट की और आपकी भी, और इसका हल निकालने में सभी लोग पॉजिटिव है। हमें ये भी बताया गया है कि मंत्री जी ने अभी रिसेंटली उनके लिए प्रेजेंटेशन हुआ जो बहुत पॉजिटिव है, और जो वित्त मंत्रालय है वो भी पॉजिटिव है। अभी कल हम एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से भी बात करने वाले हैं, जो वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर का काम देखते हैं, बड़ी अफसर है परमिशन मैडम, तो उनसे भी बात हमारी कल होगी। कल का उन्होंने टाइम दिया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे मंत्री जी से भी मिलकर इस पूरी कार्यान्वयन को थोड़ी गति प्रदान करें। तो जंतर मंतर पर जो आप लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया था पिछले महीने, और एक अल्टीमेटम वहाँ से आया था कि 31 अगस्त तक यदि हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो कमेटी एक नया निर्णय लेगी, तो क्या उस विषय में भी कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, कमेटी का निर्णय तो कमेटी खुद डिसाइड करेगी अपने नेताओं से बात करके। अभी आज आपको मैं बता दूं, हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है 27 तारीख को। पूरे देश में जहाँ जहाँ EPFO ऑफिसेज है और जहाँ उनका निधि आपके निकट कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ सभी तरफ लोगों ने निवेदन दिए हैं और देश का एक भी कोना छूटा नहीं है। अंडमान से लेके कश्मीर तक हर जगह निवेदन दिए गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने UPS किया है अच्छी बात है, हमारे लिए भी कुछ करो, और ये इसी तर्ज पे निवेदन दिए गए हैं। आगे जो चल के कार्यक्रम होगा, अभी आज शायद उन्होंने इसीलिए बुलाया है कि हमें बताया जाए कि हम कोशिश में है, जल्दी करने की चिंता में हैं, तो आप कुछ ना करें, शायद यही उनका संकेत होगा। लेकिन हम अपना डिसाइड करेंगे, अगर इसमें हमें देरी लगती है तो हम आगे का प्रोग्राम अपने संगठन में डिसाइड करके करेंगे। अच्छा, पिछले महीने जो आंदोलन हुई उसमें बहुत सारे नेता आए आपके साथ में, सांसद आए, और तमाम ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया कि हम सदन में जाके इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बातें अभी तक वहाँ पर आई नहीं। देखिए, संसद में उनके बोलने के लिए कुछ समय का और पार्टी के हिसाब से बंधनकारक होता है, तो सारे सांसद जो हमारे पक्ष में भी है तो उन सबको बोलने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता। एक प्रातिनिधिक तौर पे बोला जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज बोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुळे बोली, कम्युनिस्टों की तरफ से प्रेमचंद्रन जी बोले, और भी कई सांसद हैं जिन्होंने बोला है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप उस दिन थे जंतर मंतर पे, तकरीबन 11 सांसद आए थे। कुछ सांसद लेट आए हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। उसके बाद संसद दूसरे दिन हमने महाराष्ट्र सदन में तकरीबन 11-12 सांसदों की, 13-14 सांसदों की बैठक हमने ली, उनको पूरी बात समझाई। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन थे, सब पार्टी के थे, बीजेपी के थे, शिंदे गुट, उद्धव गुट, सभी लोग थे, कांग्रेस के थे। तो सभी लोगों ने मिलके ये कहा है कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे और इस विषय को पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए
प्रधानमंत्री तक जाएंगे और आपके विषय में आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारे महासचिव आदरणीय सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने तकरीबन 35 सांसदों से वो मिले। उन्होंने सबकी भावना यही है कि ये काम होना चाहिए। मैंने अभी तक ये 10 साल के आंदोलन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कहता हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका अगर आप विश्लेषण करें तो मैं तो एक ही शब्द कहूँगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे EPFO लेबर मिनिस्टर का है, ट्रस्ट का, EPFO मतलब मेरा मतलब है ट्रस्ट का है, लेबर मिनिस्ट्री का है, और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, और चौथा PMO का है। ये सभी डिपार्टमेंट मिलके जब इस पर डिसीजन करेंगे, और पांचवा हमारा है जो पेंशनर है, उनका भी उसमें सहभाग है, तो ये सब मिलके जब करेंगे तो काम निश्चित होगा। तो सर EPFO से कई दफ़े मीटिंग हुई, यहाँ भी आप कई बार आए और कई बार मंत्रियों से भी आपकी मुलाकात हुई। फाइलें रहते अब तो पुरानी हो गई होगी, लेकिन फाइलों पर आखिर दस्तखत कब होगा, आखिरी अमली जमा कब बनाएगा? अब देखिए, जैसे UPA का कुछ बिल्कुल बहुत कम समय में उन्होंने सब कुछ ग्राउंड स्टडी करके तुरंत उसका निर्णय लिया है। हम वही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो लोग अभी ये बैठकें कर रहे हैं, मंत्री जी यहाँ मेरे हिसाब से पिछले दो हफ्तों में 4 बार आके गए हैं, और यहाँ पर आकर वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ तक अभी कल मेरी हेमा मालिनी जी से भी बात हुई, आज हुई बल्कि, तो उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी भी कोशिशें जारी है, सबकी कोशिशें अपनी स्तर पर जारी है, और हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, इसका हमें अपेक्षा है। क्योंकि अभी सरकार का जो हमने रवैया देखा है, PSU जो हमारा UPS का उन्होंने काम किया, उसी तर्ज पे आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा भी काम करें, ये उनसे हमारी विनती है, गुहार है। उनके लिए यही कहना चाहूँगा, मुझे डेली कई फ़ोन आते हैं, लोग परेशान हैं, बीमार है, अपने बेड से फ़ोन करते हैं, बड़ी चाव से पूछते हैं। मैं उनका यही कहना चाहूँगा उनको कि हिम्मत मत हारो, काम हमारा होने वाला है, आपकी जीत होगी। लोकतंत्र में लोगों की जीत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वही जीत आपकी होगी, और उसके लिए NSC कटिबद्ध है। आपके लिए हम लड़ते रहेंगे, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इधर उधर पैसे किसी को मत दो, अपने घर में बैठो, और जहाँ आ सकते हो सभा को आओ।